हाय, मेरा नाम ग्लोरिया है। स्कूल में सारी लड़कियां मुझसे जलती थी और सारे लड़के वो तो मुझ पर मरते थे। मेरे पास न सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा था बल्कि शानदार फिगर भी था। और हो भी क्यों ना, मैं बचपन से जिम्नास्टिक्स जो करती थी। मैं चीयर कैप्टन भी थी। लोग मुझे और मेरी दोनों फ्रेंड्स जेसिका और लिंडा को मैग्निफिसेंट 3 के नाम से जानते थे। हम तीनों स्कूल में सबसे पॉपुलर थे एंड आई वाज देयर लीडर ऑफ कोर्स। स्कूल हॉलवे में एक पूरा स्टैंड मेरे कप्स और मेडल से भरा हुआ था। एक दिन जब मैं और मेरी फ्रेंड्स उसके पास से गुजर रहे थे तब मैंने मोटी मॉली को मेरे अवार्ड्स को घूरते हुए देखा। वेल, बास्किंग इन समवन एल्सेस ग्लोरी मॉली। अब सब लोग तो मेरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकते ना। अच्छा होगा अगर तुम केक खाना बंद कर दो। ये सुनकर मेरी फ्रेंड्स उस पर हंसने लगी। उस दिन हमारी पीई टीचर मिसेस वॉलिस क्लास से पहले मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में कोई पाइप फट गई है और इसलिए उन्हें जाना होगा। उन्होंने स्कूल की सबसे लायक और एथलेटिक स्टूडेंट को उनकी जगह लेने के लिए बोला ताकि क्लास कैंसिल न करनी पड़े। ऑब्वियसली वो स्टूडेंट मैं थी। आप आराम से जाइए मिसेस वॉलिस, मैं संभाल लूंगी। वो मुझे अपनी सीटी पकड़ाकर तुरंत वहाँ से चली गई और मैंने जोश में अपनी हथेलियां रगड़ते हुए सोचा कि आज मैं अपने क्लासमेट्स को ऐसा लेसन दूंगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वार्म अप के बाद मैंने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची और कहा कि हम अब रिले रेस करेंगे। मैंने सीटी बजाया और बोला कि मैं खुद उनको टीम्स में डिवाइड करूंगी। मैंने पहली टीम में उन लोगों को डाल दिया जो मुझे अच्छे लगते थे, एथलेटिक गाइज एंड चीयरलीडर्स, और दूसरी टीम में नर्ड्स, दुबले पतले और मोटे लोगों को डाल दिया। अब मजा आने वाला था। नर्ड्स की टीम की इतनी बुरी हालत थी और मुझे उन्हें अपने फोन पर रिकॉर्ड करने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद लिंडा और मॉली के बीच मुकाबले की बारी आई। वो मोटी लड़की इतना धीरे धीरे और गिरते पड़ते हुए चल रही थी कि लिंडा ने आराम से चलते हुए उसको हरा दिया और आखिर में एक शानदार ट्रिक भी दिखाई। ये देखकर मॉली ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया। शायद वो उस रीले को डिग्निटी के साथ खत्म करना चाहती थी, लेकिन इसकी वजह से उसने अपनी खुद की और बेइज्जती करवा ली। वो लड़खड़ाकर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रैक से टकरा गई और सारे बॉल्स उसके ऊपर गिर गए। उसकी हालत पर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। ऑफ कोर्स नर्ड्स की टीम हार गई और मुझे रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए काफी खुशी भी हो रही थी। लेकिन फिर अचानक मॉली मुझ पर बरस पड़ी। वो इस बात से बहुत गुस्सा थी कि उनकी टीम्स इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं थी और उसने मुझे बुरी टीचर भी कहा। फिर तो मुझे उसको उसकी औकात दिखानी ही थी। It's not my problem that you are such unathletic wimps. मैं तुम सारे लूजर्स को आज के लिए खराब मार्क्स दे रही हूँ। थैंक्स मॉली। हमारे सारे हारे हुए क्लासमेट्स मॉली पर गुस्सा होने लगे और मेरे फ्रेंड्स ने उसका गिरने पड़ने वाला वीडियो इतना ज्यादा लाइक किया कि वो जल्दी ही वायरल हो गया और पूरा स्कूल उस लड़की का मजाक उड़ाने लगा। मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि अब वो किसी से बात नहीं करती थी और अक्सर क्लास से गायब रहती थी और बाद में वो किसी दूसरे स्कूल में चली गई। लेकिन मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं लग रही थी क्योंकि स्पोर्ट्स की तरह लाइफ में भी केवल वही सर्वाइव कर सकता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक दिन अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं स्पोर्ट्स सेंटर से बाहर जा रही थी। तभी कोच ने बताया कि वो जल्दी ही मुझे ओलंपिक टीम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। ये सुनकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी न जाने कहां से एक बेवकूफ कहीं से दौड़ता हुआ आया और मुझसे टकराकर मेरे ऊपर सारी कॉफी गिरा दी। मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया। तुम्हें पता भी है ये जैकेट कितने की है? यू। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा मैं बीच में ही रुक गई। He was so handsome। मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी और मेरा गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। मैं बस प्यार से स्माइल करे जा रही थी और वो मुझसे माफी मांगे जा रहा था। I'm so sorry। मैं तुम्हारा जैकेट ले लेता हूँ और इसे ड्राई क्लीन करवा कर वापस दे दूंगा। वैसे मेरा नाम बिली है। मैं इतनी क्यूट लड़की पर कैसे गुस्सा हो सकती थी, इसलिए मैंने बिना किसी हेजिटेशन के उसे अपना जैकेट पकड़ा दिया और कॉम्पेंसेशन के लिए बिली ने मुझे पास के कैफे में ट्रीट देने के लिए कहा। वैसे प्रैक्टिस के बाद मुझे काफी भूख लग गई है। मैंने कैफे में बिना टाइम वेस्ट किए बिली को अपनी ऑसमनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। माय स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एंड द न्यूज़ अबाउट द ओलंपिक टीम। वो काफी इंटरेस्टेड लग रहा था मेरी बातों में। मैं पहले जिम जाया करता था, लेकिन एक इंजरी के बाद मुझे इसे बंद करना पड़ा। इतने लंबे ब्रेक के बाद मेरे सारे मसल्स सिकुड़ गए, लेकिन मैं फिर भी अपने पुराने शेप में वापस आना चाहता हूँ। तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है? बिली ने आह भरकर कहा कि उसे जिम जाने में शर्म आती है क्योंकि सब उसे मसल वाले लड़के की तरह याद करते थे और अब वो अपना शेप खो चुका था और बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया था। बिली की स्टोरी ने मुझे इतना फैसिनेट किया कि मैंने उसे क्लासेस के बाद हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स हॉल में प्रैक्टिस करने का सजेशन दिया। अपने असली शेप में आने के बाद तुम वापस जिम चले जाना। उसे मेरा आइडिया काफी पसंद आया और अगले दिन हम क्लासेस के बाद स्कूल जिम में मिले।
थैंक्स के तौर पर वो मेरे लिए मिल्क शेक भी लाया था। थैंक्स अगेन, ये तुम्हारे लिए, ये एथलीट्स के लिए परफेक्ट है और बहुत रिफ्रेशिंग भी। डिलिशियस। जल्दी ही हम एक दूसरे के करीब आ गए और बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे। हर दिन शाम को बिली मेरे फेवरेट मिल्क शेक के साथ मुझे प्रैक्टिस के बाद मिलता था और हम चलते हुए घर जाते थे। एंड देन फाइनली इट हैपेंड। बिली ने हमेशा की तरह मुझे बाय तो कहा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे किस किया। आई वॉज ओवर द मून। उससे हसीन पल मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं आया था। मैं पूरी रात उस किस के बारे में सोचती रही और फाइनली सुबह जाकर मुझे नींद आई। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मुझे अलार्म का साउंड सुनाई नहीं दिया और मैं ज्यादा सो गई। उस दिन हमारे स्कूल टीम के बास्केटबॉल गेम से पहले हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्कआउट था, जिसके लिए हमें चीयर करना था। लेकिन रात में टाइम से ना सोने की वजह से मुझे देर हो गई और मैं वर्कआउट के एंड में वहाँ पर पहुँची। लिंडा और जेसिका मुझसे इतना गुस्सा थी कि मेरे ऊपर झपट पड़ी। तुम कहाँ रह गई थी? हमें तुम्हारे बिना ट्रेनिंग सेशन करना पड़ा। कल हमारा कितना इम्पोर्टेंट गेम है। मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि हमारे मैग्निफिसेंट 3 की लीडर कौन है। टीम की कैप्टन होने के नाते मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रैक्टिस में क्यों लेट आई। वैसे भी तुम भूल रही हो, आई एम द बेस्ट एट टर्निंग इन द एयर एंड यू ऑलवेज कैच मी। हमेशा की तरह इस बार भी सब ठीक होगा, ओके? अगले दिन 2 स्कूल्स के बीच बास्केटबॉल मैच होने वाला था, लेकिन ये चीयरलीडिंग टीम्स के बीच का कंपटीशन भी था। Those who were the most fired up and did the most daring moves, they would win. जज ने ब्रेक अनाउंस किया और म्यूजिक बजना शुरू हो गया। अब हमारी बारी थी। गर्ल्स, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अब ग्रैंड फिनाले का टाइम था। माई सिग्नेचर टर्न इन द एयर। जेसिका और लिंडा ने मुझे हवा में उछाल दिया और मैं हवा में कई बार घूमने के बाद अपनी फ्रेंड्स की बाहों में ग्रेसफुली गिरने के लिए तैयार थी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। उन्होंने न सिर्फ मुझे जमीन पर गिरा दिया, बल्कि दोनों भी खुद मेरे ऊपर गिर गई। ये देखते ही ऑडियंस में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये काफी ह्यूमिलिएटिंग है। मैं रोने लगी और भागकर लॉकर रूम में चली गई। उसके बाद कमेंटेटर ने जल्दी ही ब्रेक खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी। मेरे पीछे पीछे जेसिका और लिंडा भी आ गए, लेकिन उन्हें देखते ही मेरे आंसू गुस्से में बदल गए। ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ था। तुमने पूरे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत किया है। तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गुस्से में देखकर कहा कि इसमें सारी गलती मेरी है। बुरा मत मानना, लेकिन पहले तुम इतनी भारी नहीं थी। अब तुम्हें पकड़ने के लिए हमें पूरी बास्केटबॉल टीम की जरूरत पड़ेगी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरी फ्रेंड्स ने न सिर्फ मेरी पूरी परफॉर्मेंस खराब कर दी थी, बल्कि अब सारा का सारा ब्लेम वो मुझ पर डाल रही थी। तो ऐसा है? मुझे तो लगता है कि तुम लोग मेरी सक्सेस से जलती हो। लेकिन वो बुरा सपना बस वहीं पर खत्म नहीं हुआ। पता चला कि किसी ने गिरते हुए मेरा वीडियो बना लिया था और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। पूरे स्कूल ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मुझे चिढ़ाने लगे, जस्ट लाइक दे यूज्ड टू डू विथ मॉली। उसी दिन शाम को बिली मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसने मेरा गिरने वाला वीडियो देखा और इसीलिए वो मुझे खुश करने के लिए कॉकटेल लाया था। साथ ही ड्राई क्लीनर्स के पास से वो मेरी जैकेट भी वापस ले आया था। थैंक यू बिली, यू आर द बेस्ट। मैंने तुरंत जैकेट पहनने का सोचा, लेकिन वो मुझे फिट नहीं हुआ। उसके स्लीव्स बहुत पतले थे और वो बहुत छोटा लग रहा था। तुमने इसे किस ड्राई क्लीनर के पास दिया था? देखो, उसने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। I don't think that's the problem, ग्लोरिया। अब तुम भी मत शुरू हो जाना। मैंने अपना फिगर देखा है और मैं बहुत अच्छी शेप में हूँ। प्रैक्टिस पर मुझे एक और बुरा सरप्राइज मिला। ओलंपिक टीम के लिए चुनने से पहले हमारे कोच ने सारे जिमनास्ट को एक लाइन में खड़ा कर दिया और बारी बारी से हमारा वजन नापने लगे। जब मेरी बारी आई तो कोच ने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा। You know, ग्लोरिया, पिछली बार के मुकाबले इस बार तुम्हारा वेट काफी बढ़ गया है। तुम्हें जिमनास्ट की बजाय वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ऐसा कैसे बोल सकते थे? जैसे ही मैंने स्केल्स की ओर देखा, मेरा दिल बैठ गया। इम्पॉसिबल। मैं साबित करके रहूंगी कि ये बस एक गलती है। मैं अपना सिग्नेचर टर्न लेने के लिए दौड़ते हुए बार्स के पास गई, लेकिन मेरे लिए घूमना मुश्किल हो रहा था। मैंने गिरकर अपने पैर में चोट लगा ली। स्पोर्ट्स डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन करके बताया कि मेरे एंकल में मोच आ गई है। ये न्यूज सुनकर मुझे तो चक्कर ही आ गए। अब मुझे लंबे टाइम तक कॉम्पिटिशन्स या नेशनल टीम ज्वाइन करने के बारे में सोचना बिल्कुल ही भूलना पड़ेगा। इसलिए जब मैं लॉकर रूम में गई तो मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसके बाद मुझे बिली की आवाज सुनाई दी। हाँ, एटलीस्ट वो हमेशा मुझे चीयर अप करता है। उसकी बात सुनने पर मुझे रियलाइज हुआ कि वो किसी और से फोन पर बहस कर रहा है। मैं सोच में पड़ गई। अब मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। मैंने उससे बदला ले लिया, लेकिन अब मैं ग्लोरिया को डेट करना चाहता हूँ और उसे उन कॉकटेल्स की वजह से परेशान नहीं देखना चाहता। व्हाट अ सरप्राइज।
मैंने बिली से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी। मैं तुरंत उसके पास गई और उसे धक्का देकर पूछा, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं वैसे भी तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था। बिली ने मुझे बताया कि मॉली उसकी बहन है। वो गुमसुम सी रहने लगी थी और एक दिन उसने हमारे पेरेंट्स से कहा कि अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती। बिली ने उससे इसका रीजन जानने की कोशिश की और फिर मॉली ने उसे अपना वीडियो दिखाया और कहा कि उसे स्कूल में बुली किया जाता है। Billy decided to teach his sister's biggest bully a lesson and started to bring me high-calorie cocktails for jokes. इसलिए मैंने मसल मास गेन कर लिया था। मैंने तुम्हारे गिरने का वीडियो बनाकर अपनी बहन के पास भेज दिया ताकि उसके दिल को तसल्ली मिल जाए, लेकिन मॉली ने हद पार कर दी और उसने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं बस अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आपको ये सब सुनकर वियर्ड लगेगा, लेकिन उस वक्त मुझे बिली या मॉली दोनों पर भी गुस्सा नहीं आया। मुझे बहुत मुश्किल से ये समझ आया था कि दुनिया के सामने मजाक बनना और आपके वेट के बारे में ताने सुनना कितना टफ होता है। मैंने मॉली से बात करने का फैसला किया और उसके घर गई। मॉली, आई एम सॉरी, मुझे घमंड हो गया था और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मेरी वजह से लोग कितना हर्ट हो रहे हैं। बट नाउ वी आर इवन। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ ग्लोरिया। असल में तुम काफी स्वीट हो। ऑफ कोर्स लोगों ने मुझे बुली करना नहीं छोड़ा। स्कूल में सबने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे वेट लिफ्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैंने खुद को रूम में बंद कर लिया और मुझे बिली से भी मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुझे समझाने के लिए किसी तरह खिड़की से कूदकर मेरे रूम में चला आया। मैंने उसे उन हर्टफुल जोक्स के बारे में बताया और उसके बाद उसने खुश होकर कहा कि उसके पास मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिजिकली तुम अभी भी काफी अच्छी शेप में हो और तुम्हें स्पोर्ट्स छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तुम जिम्नास्टिक्स के लिए फिट नहीं हो। What about वेट लिफ्टिंग? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे बारबेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिली ने हंसते हुए कहा कि वो मेरा पर्सनल कोच बनने को तैयार है। उसने काफी टाइम से ये नहीं किया, लेकिन उसे अभी भी सारी टेक्निक्स याद है। मैंने इसके बारे में सोचा और उसके बाद मुझे लगा कि ये उतना भी बुरा आइडिया बिल्कुल नहीं है। लेट्स कीप इट अ सीक्रेट, बट मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी और हंसी उड़ाए। इस तरह हमने दोबारा स्कूल जिम में जाना शुरू कर दिया। बिली बहुत अच्छा कोच था और मुझे तुरंत नया स्पोर्ट समझ आने लगा। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान बिली को लगा कि अब मैं ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेस के लिए तैयार हूँ और उसे मुझे कुछ नया दिखाना चाहिए। उसने एक हैवी केटलबेल उठा लिया और तुरंत अपनी पीठ पर पकड़ लिया। हिज ओल्ड इंजरी फ्लेयर्ड अप। उसके हाथ से केटलबेल छूटकर उसके पैर पर जा गिरा। बिली जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कर्रा उठा। मैं बहुत डर गई और मैंने तुरंत उसकी हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन सब लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने उसके घायल पैर को खुद एग्जामिन करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं कुछ गलत कर रही थी क्योंकि इसकी वजह से बिली का दर्द और ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त मुझे बिली की हेल्प करने और अपने राज को राज बनाए रखने के बीच चूज करना था। अगर मैं पुरानी ग्लोरिया होती तो बेझिझक खुद को चूज करती, लेकिन अब मैं बहुत कुछ समझ चुकी थी और काफी बदल चुकी थी। मैंने बिली को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और डॉक्टर के पास ले जाने लगी। मुझे हल्की सी उम्मीद थी कि शायद हमें कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसी वक्त वो मनहूस बेल बज गई और मेरे सारे क्लासमेट्स हॉलवे में आ गए। इतना स्ट्रेंज कपल देखकर सबकी हंसी छूट गई। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैं बिली को वैसे नहीं छोड़ सकती थी और इसीलिए उसे लेकर मैं आगे बढ़ती गई। किस्मत से उसकी चोट गहरी नहीं थी। डॉक्टर ने उसे बैंडेज लगाकर एक छड़ी पकड़ा दी और जाने के लिए बोल दिया। जहाँ तक मेरी बात थी, अब ये छिपाने का कोई मतलब ही नहीं था कि मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ और एक दुबले पतले लड़के को डेट कर रही हूँ। ये मेरे स्कूल का हॉट टॉपिक बन गया था और कोई इसका मजाक बनाने का मौका ही नहीं छोड़ता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने अपना स्कूल बदलने के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था। However, I suddenly got supported by the last person I expected to do that. याद है जब मैं तुम्हारे अवार्ड्स देख रही थी, मुझे कभी तुमसे जलन नहीं हुई। मैं बस तुम्हारे हुनर को एडमायर कर रही थी। उन स्टूपिड पुलिस की वजह से वो चीज मत छोड़ो जिससे तुम्हें इतना प्यार है। मैं हमारे स्कूल में वापस आना चाहती हूँ एंड मे बी यू कुड शो मी सम ऑफ द एक्सरसाइजेस। मॉली की बातों ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने रियल जिम ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई कि वहाँ कोई मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि वहाँ मेरी तरह बहुत सारी एथलेटिक और स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ थी। जल्दी ही मुझे बिली और मॉली की तरह एक्सरसाइजेस की काफी अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग वीडियोस बनाने का सजेशन दिया मुझे। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हम उन लोगों को एनकरेज कर सकते हैं जिन्हें जिम जाने में शर्म आती है। इस तरह मुझे अपना नया करियर मिल गया और मैंने आगे चलकर क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर बनने का फैसला कर लिया। मेरी प्रोग्रेस देखने के बाद मेरे क्लासमेट्स ने मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया। कुछ ने तो मेरे नक्शे कदम पर चलना भी शुरू कर दिया और जिम ज्वाइन कर लिया।
आपको किस तरह का स्पोर्ट पसंद है?